Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is electroencephalography. Its short form is EEG. इलेक्ट्रो एन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, एनसेफेलोग्राफी, सिफेलो का मतलब है ब्रेन एंड ग्राफी का मतलब है ग्राफ. इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी विद इन द ब्रेन इज़ रिपोर्टेड. ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट नहीं होती, लेकिन नर्व इम्पल्स को हमने इलेक्ट्रिक इम्पल्स का नाम दिया है. ये टेक्निक इसलिए यूज़ की जाती है कि हम मेजर कर सके ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं. ये डाइपोल के फिनोमेना पे वर्क करता है. डाइपोल का फिनोमेना हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमने दो चार्ज बॉडीज़ दी, एक पे हमने पॉजिटिव दे दिया और एक को नाम नेगेटिव दे दिया, एक को पॉजिटिव दे दिया, एक को नेगेटिव दे दिया, और इसके साथ इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया. इलेक्ट्रोड कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. अब ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाएगी. ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन. न्यूरॉन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं. एक है डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सन. डेंड्राइट्स दैट कंडक्ट इंफॉर्मेशन, यानी ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, और जो एक्सन है ये ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को. सेल बॉडी इंटरप्रेट करती है, यानी इंफॉर्मेशन को समझती है और फिर देन मैसेज सेंड कर. हमने सपोज किया है न्यूरॉन को, नर्व को, यानी वो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस. 2 न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होती है, लेकिन इनके दरमियान कुछ स्पेस होती है जिसे हमने नाम दिया है साइनेप्टिक क्लेफ्ट का. न्यूरॉन अपना मैसेज ट्रांसफ़र करती है थ्रू न्यूरो रिसेप्टर्स. न्यूरो रिसेप्टर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक एक्साइटेटरी न्यूरो रिसेप्टर और एक इनहिबिटरी न्यूरो रिसेप्टर. ब्रेन में जो पोटेंशियल जनरेट होता है, 2 तरह के पोटेंशियल जनरेट हो सकते हैं, एक एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और एक इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. अब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, यानी ये हमारे पास दूसरी न्यूरॉन है जिसने अपना मैसेज को सेंड किया है. इसने अपने न्यूरोट्रांसमीटर भेजे हैं. अब ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. ये अलाउ करेंगे पॉजिटिव आयन को टू मूव इनसाइड. सो पॉजिटिव आयन अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस में ज़्यादा हो जाएंगे. अब डाइपोल के फिनोमेना की वजह से आउटसाइड जो है सेल की वो नेगेटिव हो जाएगी. अब ड्यू टू डिस्टेंस की वजह से इसमें भी डाइपोल का फिनोमेना यूज़ होगा, यानी इधर नेगेटिव है तो फिर इधर पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाएंगे. इसी तरह इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होता है. इसके पास भी न्यूरॉन आएगा, यानी न्यूरॉन का एक्सन आएगा इसके करीब. वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करेगा. न्यूरोट्रांसमीटर अब ये वाले कौन से हैं, ये है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ये इनहिबिट करेंगे पॉजिटिव आयन को टू मूव इनसाइड. सो इंट्रासेलुलर स्पेस नेगेटिव हो जाएगी ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल. बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे.
इसी तरह यही डिस्टेंस पे है डाइपोल का फिनोमेना यहाँ पे भी फॉलो होगा और इधर यानी एक्सन पर इसके पोस्ट नेगेटिव आयन क्रिएट हो जाएंगे। इसे कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एंड इसे कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब ये दोनों ब्रेन में कैसे वर्क करते हैं देखते हैं। ब्रेन हैव थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन में ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से न्यूरॉन इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है आपस में। अब EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के थ्रू हम ये मेजर कर सकते हैं कि नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं, यानी ब्रेन की इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट हो रही है वो नॉर्मल है भी या नहीं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये साइड है पोस्ट साइनेप्टिक एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यानी इनसाइड होगी इसकी पॉजिटिव और आउटसाइड होगी नेगेटिव, जिसकी और उस साइड पे भी पॉजिटिव आयंस होंगे। ये है पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ये है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी में इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के एक पार्ट पे एक इलेक्ट्रोड यानी और इसी के दूसरी साइड पे दूसरा इलेक्ट्रोड हमने कनेक्ट किया है, इन्हें कनेक्ट किया है टू फॉर्म अ ग्राफ। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई है यानी नर्व इम्पल्स, जिसके थ्रू ब्रेन अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। हमने ये तो कह दिया कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही है, लेकिन हमने ये क्यों नहीं कहा ये भी तो ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये और ये, इनमें ये बहुत ही माइन्यूट होता है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसे कंसीडर नहीं करते। ब्रेन में स्कल के नीचे थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन पैरेलल पड़ी होती हैं। अब न्यूरॉन आपस में इंफॉर्मेशन इसी प्रोसेस के थ्रू सेंड करती है और इसकी मेजरमेंट को हमने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी का